हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू वेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और उसके हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। क्वेश्चंस 1 to आई थिंक हम 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसमें 11 से आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं वो भी कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप इन्हें एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में और बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको हर चीज़ समझाई है, बिल्कुल मतलब एक एक कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस में कोई क्वेरी ही बचे ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt each। इसमें बोला गया है कि कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जिसमें कि क्या है, जिसकी सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट और उनकी पावर दे दी है 10 वॉट। तो मीन्स टू से पावर दे दी 10 वॉट। ठीक है, और क्या कहते हैं, वोल्टेज दे दी है 220 वोल्ट। आगे, हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, हम किस तरीके से इन बल्ब्स को पैरेलल में, कितने बल्ब्स को हम पैरेलल में लगाएं, जिससे कि दो वायर हैं 220 वोल्ट लाइन की, कि अगर मैक्सिमम करंट हमारे पास 5 एम्पियर हो जाए। आपको क्वेश्चन शायद थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया होगा, पूरी तरीके से नहीं। मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा एक और कराया था अभी लास्ट, जो ऊपर क्वेश्चंस करे थे हमने, तो बिल्कुल उसी में है। हमारे पास पावर है, हमारे पास कितना है, वोल्टेज है और करंट है। पहले उसने सिंपल इतनी बात बोली है कि अब ये बल्ब्स लगाने का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था जो बल्ब्स लगते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, उन्हीं को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि कुछ बल्ब्स लगाए हुए हैं जिनकी जो पावर है वो 10 वॉट है, हर बल्ब की पावर 10 वॉट है। ठीक है, और हमने उसे सप्लाई दे दी सीधी सीधी 220 वोल्ट। तो कितने बल्ब को हम ऐसे ही, इन्हीं बल्ब को कितनों को हम पैरेलल में लगाएं जिससे कि हमें कितना मिल जाए, करंट हमारे पास 5 एम्पियर आ जाए। सही है इतनी बात। तो मीन्स टू से हम पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। अभी हमें यहाँ पे करंट पता है, बट पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे पावर से। तो इसने बोला है कि P की वैल्यू हमें पता है। P का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं। तो एक P होता है V²/R। ठीक है, बहुत अच्छे से याद होगा आपको। पावर दी हुई है उसने 10 वॉट, वोल्टेज दे दी है उसने 220, और उसने अब सीधी सीधी ये बात पूछी है कि कितने, मतलब रेजिस्टेंस हम उसमें निकालेंगे कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। तो ये हो गया मेरे पास R इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220/10। क्लियर है इतनी बात। तो आ गया मेरे पास 484, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484 सॉरी, तो 4840 ओम। मीन्स टू से हमारे पास जो बल्ब है उसका एक बल्ब का रेजिस्टेंस 4840 है। ठीक है, अब इसने हमें बोला है कि अब हमें जो रेजिस्टेंस निकालना है, अब हमें इनका निकालना है। ये हमने निकाला है R1 रेजिस्टेंस, किससे, पावर से, क्योंकि इसने कहा था कुछ बल्ब्स हैं। ठीक है, तो हमने एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब वो ये कहना चाह रहा है कि इसी लाइन में कि अगर करंट हमारे पास 5 एम्पियर हो जाए और वोल्टेज इतनी रहे, तो कितने रेजिस्टेंसेस, कितने बल्ब को हम पैरेलल में लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास R की वैल्यू कितनी है, V/I R2। तो R2 मैंने इसे कह दिया कि V दे दिया 220 और I दे दिया मेरे को 5, तो 5 4, तो R2 की वैल्यू आ गई 44 ओम। मीन्स टू से अब 44 ओम आने का मतलब क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का 44 ओम है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में लगने के बाद 44 ओम है रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हों, सीधा सीधा, अब इसने रिजल्टेंट दे दिया हमें। ठीक है, इस टाइप से है, कुछ रेजिस्टेंस दे दिया। अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी है कि इन सब का बना के जो एक रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास वो है 44। ठीक है, और एक ईच का भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो हम निकाल सकते हैं कितने होंगे। क्यों, कैसे निकालेंगे, इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करके। तो जब हम इन्हें पैरेलल में, मानो कि लेट द नंबर ऑफ बल्ब बी एक्स, माना कि नंबर ऑफ बल्ब जितने लगे हुए हैं वो x हैं। अब लेकिन किस में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/R1, सॉरी 1/R2 क्या है, रिजल्टेंट है, इज इक्वल्स टू 1/R1 इंटू एक्स। तो 1/R2 कितना हुआ 44, 1/R1 कितना हुआ 4840
इंटू एक्स, ये वाला स्टेप आया समझ में? इसका मतलब ये है, इसने बताया कि ये तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया और इसके अंदर करंट चल रहा है 5 एम्पियर का और वोल्टेज चल रही है 220 की, ठीक है। लेकिन उसने ये पूछना है कि एक भी हमें पता है एक कितने का है, कि तो हम कितने लगाएं, अभी हम बता देते हैं। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x इज इक्वल्स टू, ये सीधा सीधा हो जाएगा 4840 अपॉन 44, तो ये 44 वन टाइम्स 0, x इज इक्वल्स टू 110। इसका मतलब ये है कि हम 110 बल्ब्स को लगाएंगे पैरेलल में, जिससे कि हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट 44 ओम आ जाएगा। अब आगे आपको समझ में, इससे पहला क्वेश्चन मैंने आपको एग्जैक्ट समझाया था, इससे पहले आई थिंक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ऊपर हैं, नंबर याद नहीं, आई थिंक 9 था, कुछ ऐसे ही नंबर था। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B. उसने बोला है कि एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की जिसकी 220 वोल्ट वोल्टेज है, उसमें क्या है, 2 रेजिस्टेंसेस हैं A एंड B, जिनको दोनों को कितना बनाया हुआ है, 24 रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। अब अगर हम उन्हें यूज करें सेपरेटली, हम उन्हें यूज करें सीरीज में, हम उन्हें यूज करें पैरेलल में, तीनों केसेस में करंट बताना है। मीन्स टू से मेरे पास अगर हम इन्हें यूज करें सीरीज में, तो सीरीज का मेरे पास ये बना, कितना दे रखा है, ये ए बी। अगर हमने इसे क्या यूज किया, सीरीज में यूज किया, पहले हम सेपरेटली यूज करते हैं। अगर मैंने उसे सेपरेटली यूज किया तो केस 1 के लिए मेरा डायग्राम ये होगा, आगे समझ। और वोल्टेज है 220 और करंट तो बताना ही है, मानो आई करंट जा रहा है, तो ये हमारे पास केस फर्स्ट हुआ when, क्या जाएगा, when each coil is used separately। अगर हमने हर कॉइन को, दोनों कॉइल्स को सेपरेटली यूज किया है तो हमें तब करंट निकालना है। ठीक है, आगे बात समझ में, अभी बताएंगे हम किस तरीके से करना है। तो अब इसके लिए हमें क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस R1 दे रखा है 24 ओम, और करंट पूछा है। Is it easy or not? It is very very easy। तो I is equals to V upon R, तो V means 220 और R means 24। क्लियर हुई इतनी बात? अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 24 12 टाइम्स, या हम 4 से करते हैं इसे डायरेक्ट, 4 6 जो 24, 4 5 जो 20, 4 5 जो 20, तो मेरे पास आ गया 55/6, ये कटा 9, 6 9 जो 54.11, और शायद आई थिंक समथिंग 7 करके आएगा, 7 या 6 कुछ ऐसा ही आएगा। तो मेरे पास फर्स्ट करंट आ गया फर्स्ट केस में, कि अगर हम इन दोनों कॉइल्स को यूज करते हैं सेपरेटली तो दोनों कॉइल्स में जो करंट आएगा वो 9.17 एम्पियर का जाएगा। क्लियर? तो हमने केस फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, तीनों केसेस में उसने करंट पूछा है। अब मेरे पास केस सेकंड है, जब ये दोनों को मैं सीरीज में लगाऊंगी तो सॉरी, अब मेरे पास केस सेकंड क्या है, when each coil is used in series, जब दोनों कॉइल्स को मैं सीरीज में लगाऊंगी, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या किया, अब दोनों कॉइल्स को सीरीज में लगाया, अब मुझे ये वाला फिर से करंट चाहिए, मेरे पास 24 ए भी लिख लेते हैं, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास 220 है। इज इट क्लियर? इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो इसके लिए भी मेरे पास क्या है, वोल्टेज 220। अब इसने क्या कह दिया, रेजिस्टेंस उसने बोल दिया कि मेरे पास 2 हैं, R1 भी दे दिया, कितना है 24 ओम, और R2 भी दे दिया 24 ओम। अब इन दोनों को सीरीज में लगाया, तो पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, 24 प्लस 24 मीन्स टू से 48 ओम। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, अब हम बनाएंगे इसमें करंट, निकालेंगे, तो करंट हो जाएगा मेरे पास I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अब करंट तो सॉल्व कर रहे हैं, वोल्टेज कितनी है 220, रेजिस्टेंस कितना है 48। आगे ये स्टेप समझ में, जब हमने इन दोनों को किस में लगाया, सीरीज में लगाया, तो कट करो अब इसे,
4 1 जो 4, 4 2 जो 8, 4 5 जो 20, 4 5 जो 20, दैट मीन्स 55/12। क्लियर? तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 4 जो 48 पॉइंट, ये बच्चे यहाँ पे 7 70, 12 5 जो 60, 60 10 100, 12 8 जो 96। तो ये मेरे पास हो गया करंट I इज इक्वल्स टू 4.58 एम्पियर। केस सेकंड आया समझ में? जब मैंने हर कॉइल को सीरीज में यूज किया, जब मैंने दोनों कॉइल्स को सीरीज में यूज किया तो मेरे पास पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट आया था 48। तो जब रिजल्टेंट निकाला फिर उसके बाद मेरे पास करंट आया इतना। आगे इतनी बात समझ में? अब नेक्स्ट केस, अब उसने केस नेक्स्ट भी दिया है क्योंकि हमें तीनों केसेस में बताना है। तो केस थर्ड है व्हेन ईच कॉइल इज यूज्ड इन पैरेलल। ठीक है, जब हर कॉइल हमने किस में लगाई? पैरेलल में। क्योंकि मेरे पास ए, ये मेरे पास हो गया बी, और ये हुआ ये। क्लियर? ये ए बी को हमने किस में लगा दिया? पैरेलल में। और ये हो गया मेरे पास 220 और ये मेरे पास हो गया करंट आई। इज इट क्लियर? सही है। बस उनको क्वेश्चंस इजी हैं, इतने ज्यादा हार्ड नहीं है। वोल्टेज भी फिर से 220 है। इस बार रेजिस्टेंस किस में लगे हैं? पैरेलल में। R1 24, R2 भी 24 है। तो हम R पैरेलल में लगाएंगे तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। RP बोले तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अब उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1/24 प्लस 1/24, दैट मीन्स ये आ गया मेरे पास 24 एलसीएम 1 + 1 तो हो गया 2/24, कट किया 1/12, दैट मीन्स ये आया मेरे पास इतना। तो रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम जो इक्विवेलेंट आया है। निकालना क्या है? करंट। तो I इज इक्वल्स टू V/R। I क्या कहता है? अब V कितना है मेरे पास? 220 और R कितना है मेरे पास? 12। अब यहां तक आया समझ? कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक कि कोई होगी। तो 4 3 जो 12, 55। तो 55/3, तो 3 से कट करो इसे। 3 1 जो 3, 25 3 24, 0.33 जन 9 और बस 33 जो 933 एम्पियर। तो आई मेरे पास करंट आ गया 18.33 एम्पियर। आ गया समझ में? तो मैंने तीनों केसेस में करंट निकाला है, कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन था कि 220 वोल्ट की लाइन है, 2 रेजिस्टेंस है, अगर हम इन्हें सेपरेटली यूज करें तब क्या करंट होगा, सीरीज में यूज करें तब क्या करंट होगा, पैरेलल में यूज करें तब क्या करंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि सेपरेटली आई थिंक सबसे ज्यादा है 9 एम्पियर। हाँ सॉरी, सेपरेटली हमारे पास 9 आया है। जब हमने सीरीज में यूज किया तो और कम हो गया, जब हमने पैरेलल में यूज किया तो करंट इंक्रीज हो गया। तो करंट कितना हुआ? 18 एम्पियर, 18 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? आगे क्वेश्चन समझ में? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है? कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। हमें पावर निकालनी है जो कि 2 ओम रेजिस्टर में है, इन दोनों पोर्शन, मतलब दोनों पार्ट दिए हैं उनमें। पहला पॉइंट है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्टेज दे दी है 6 वोल्ट, जो कि किस में लगी है? सीरीज, इन दोनों के साथ सीरीज में लगी हुई है। बहुत अच्छी बात है। ये है और ये मेरे पास बैटरी लगी हुई है कितनी? ये 1 ओम और ये 2 ओम, और ये मेरे पास है 6 वोल्ट की बैटरी। ये मेरे पास जा रहा है यहाँ से करंट। क्लियर है? अब उसने बोला है सीधा सीधा कि हमें क्या बताना है? पावर कंपेयर करनी है। ठीक है, अब आपके पास पावर में कोई P में V और R वाला फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, बट हम उससे पहले क्या करेंगे? हम पहले करंट देख लेते हैं। अगर एक बार हमारी करंट हम सही से इसमें निकाल पाएंगे कितना आया है, तो वैसे तो P का फॉर्मूला भी होता है कि P इज इक्वल टू V²/R। क्लियर? उसके लिए हम R भी रेजिस्टेंस भी लेंगे, दोनों चीजें। तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तब हम पावर फिर इस वाले पोर्शन में 2 ओम में निकालनी है इसलिए। ठीक है, क्योंकि पावर हमें एक ही रेजिस्टेंस में निकालनी है। तो एक ही रेजिस्टेंस में निकालने के लिए हमें करंट पता होना चाहिए पहले। करंट पूरे में जो इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, तो फिर उसके बाद हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? अब देखते हैं। रेजिस्टेंस दे दिया कितना? R1 है मेरे पास 1 ओम और R2 है मेरे पास 2 ओम। ठीक है,
अब निकालनी है क्या इसकी पावर। तो पहले हम निकालते हैं इसका करंट I, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अगर मैं R इक्वलेंट यहां से निकालूं तो R इक्वलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 RS। RS का मतलब होता है इन सीरीज, क्लियर। तो RS इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3 आ गया। तो R कितना हो गया मेरे पास 3 ओम, V कितना है मेरे पास 6 वोल्ट, R कितना है 3 ओम, तो करंट कितना आ गया मेरे पास 2 एम्पियर, क्लियर। अब देखो जो मैंने ऐसा किया है, मैंने डायरेक्ट V स्क्वायर अपॉन R का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। 2 एम्पियर करंट इसमें जाएगा और 2 एम्पियर करंट इसमें जाएगा, लेकिन इसने पावर ना तो इसमें पूछी है और ना ही इसने पूरे कॉम्बिनेशन की पावर पूछी है। उसने सीधा सीधा क्या कहा है कि मुझे पावर चाहिए, तो किसकी, सिर्फ 2 एम्पियर में कितनी पावर जा रही है, क्लियर है। अब हम इसमें पावर निकालेंगे P1, फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर इंटू R। करंट जो इसमें था वही इसमें, मीन्स टू से 2 स्क्वायर, और अब उसने कहा रेजिस्टेंस भी कौन सा वाला, सिर्फ 2 वाला। अगर हम चाहते तो हम स्टार्टिंग में चेंज कर सकते थे। तो देन P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8 वॉट। आगे समझ में किस तरीके से किया हमने, सीधा सीधा उसने बोला था जब इनको सीरीज में लगाएंगे तो हमें पावर कंपेयर करनी है 2 ओम रेजिस्टेंस की, तो पहले हमने पावर निकाली जिससे कि हम कंपेयर कर सकें। अब हमारा सेकंड वाला पार्ट बोलता है कि एक 4 वोल्ट की बैटरी है जो कि किस में लगी है, पैरेलल में लगी है इन दोनों के साथ। इन दोनों के साथ पैरेलल में लगने का मतलब क्या है, अभी हम आपको देखकर बताते हैं। ये है मेरे पास सेकंड, एक ये है मेरे पास, एक मेरे पास ये है, ठीक है, और ये सॉल्व हुआ, क्लियर है। बैटरी कितनी है 4 वोल्ट की, ये कितना है मेरे पास, एक 1 ओम और एक 2 ओम, क्लियर हुआ। करंट चल रहा है इसमें I, ठीक है। तो हम पहले करंट निकाल लेते हैं इसमें, या फिर हम पावर भी डायरेक्ट 2 वाले में हम डायरेक्ट पावर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। क्वेश्चन है 12, सॉरी ये 12 और 2 ओम है, गलत हो गया है, ये 12 ओम और 2 ओम हो गया, क्लियर है इतना। अगर हम चाहें तो यहाँ पर अब हमें करंट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा पावर यहीं से निकाल लेंगे V स्क्वायर अपॉन R रेजिस्टेंस की, क्योंकि इसमें भी करंट अलग जाएगा और इसमें भी करंट अलग जाएगा, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, क्लियर। तो P किसका निकाल रहे हैं हम 2 का, 4, V स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर, R कितना दे रखा है 2 ओम, तो सिर्फ हम 2 ही लिखेंगे। हमने ऐसा क्यों किया है, हमने पावर इसकी यूज मतलब हमने इन दोनों को उसमें क्यों नहीं ले आए, क्योंकि जो हमारे पास वोल्टेज है उसमें हमने क्या करना था, वोल्टेज दोनों में अलग अलग जाती है, करंट सेम जाता है, इसलिए हमने करंट निकाला। ये थोड़ा सा दिमाग वाली बात है, क्वेश्चन सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, बट फिर भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे माइंड यूज किया। नॉर्मल बात इतनी है कि वोल्टेज मैंने आपको बताया है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो जो वोल्टेज इसमें जाएगी वही वोल्टेज इसमें जाएगी, तो मैं डायरेक्टली इसे, हमें 12 ओम वाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सिर्फ किसका देखना है 2 ओम का। तो मेरे पास 16 अपॉन 2 तो 8, मतलब कि पावर आ गई P2 भी कितनी आ गई 8 वोल्ट। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि हमें कंपेयर करनी है दोनों की पावर 2 ओम रेजिस्टेंस से, तो हम पावर कंपेयर करें, तो पावर अगर हम देखें तो दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है, फिर भी हम कंपेयर करते हैं। तो P1 अपॉन P2 अगर हम देखें तो ये भी 8 वोल्ट थी और ये भी 8 थी, कैंसिल होके 1 आई, तो मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कि P1 इज इक्वल्स टू P2। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में पावर क्या है, चाहे हम उन्हें सीरीज में लगाएंगे तब भी वही आ रही है और चाहे हम पैरेलल में लगा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, दोनों में रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, क्लियर है। इसलिए इसकी पावर कितनी हो गई, P1 इज इक्वल्स टू P2। आगे समझ में, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वैसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस थे, इसीलिए जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, मैंने इसी वजह से सिर्फ कुछ पार्ट्स करके आपको क्वेश्चंस के समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो और ना ही मुझे समझाने में, मतलब कि हर क्वेश्चन को ईजी से ईजी वे में, जिससे कि आपको समझ आ जाए, उस तरीके से करने की पूरी कोशिश है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।